मैं डॉक्टर डीपी सिंह, देव होम्यो हेल्थ केयर पटना। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, गोनोरिया। इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे मरीज हैं इसके, गोनोरिया के काफ़ी पेशेंट मिलते हैं इसके। गोनोरिया क्या है? आप जानते हो कि गोनोरिया एक गुप्त रोग में आता है। ये आप जानते होंगे, यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया के बारे में जानते होंगे। बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वह बैक्टीरिया जेनाइटल ऑर्गन्स पे, जेनाइटल ऑर्गन्स मतलब पेनिस के स्किन पर, पेनिस के अंदर या फिर अंदर वाले पार्ट पे, जब ये गोनोरिया का बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन करता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं गोनोरिया कहते हैं। तो गोनोरिया एक बहुत ही सीरियस कंडीशन ये भी है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी मरीज इसमें सफर रहते हैं। इसमें ये आपका हो गया ग्लैंस पेनिस हो गया, और ये पेनिस का पार्ट हो गया, और बाकी यहाँ पर जो अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेंगे आपको। प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड से के बाद इधर तो यूरेथ्रा होता है ना, फिर इधर में यहाँ पे यूरेथ्रा हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे ब्लैडर होता है। यहाँ पर आपका ब्लैडर हो गया। ब्लैडर जो पेशाब का नली होता है ना, इधर में पेशाब का नली हो गया। यहाँ पे पेशाब की नली हो गई। हम लोग सिर्फ एनिमेटेड बना रहे समझने के लिए। अब मेन हमको समझ यहाँ पर क्या हो गया, इजाकुलेटरी डक्ट होता है। यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है। और फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे आगे, यहाँ पर आगे चल करके यहाँ पर आपको मिलेंगे फिर इपिडाइमिस, और यहाँ हो जाए टेस्टिस। ये सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। मैं इसे एक बनाया है यहाँ पर, सिर्फ ऐसे ही। यहाँ भी आपको क्या होगा, इजाकुलेटरी डक्ट होगा, और यहाँ भी आपको क्या मिलेंगे, आपको टेस्टिस मिलेंगे। तो ये हम समझने के लिए बना रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए। देखिए तो है क्या कि ये आपका क्या हो गया, ये पेनिस हो गया, ये पेनिस का स्किन हो गया, ये पेनिस का स्किन हो गया, और ये पेनिस। अब क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया जिसको हम बोले हैं, बैक्टीरिया का नाम है निजेरिया गोनोरी। निजेरिया गोनोरी एक बैक्टीरिया है जो कि आपको मिलेगा माइक्रोस्कोप में देखने पर। ये ऐसा होता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बीन शेप का बैक्टीरिया होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है ये, और माइक्रोस्कोप में इसको देख सकते हैं आराम से। ये बैक्टीरिया किसी भी कंडीशन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी सेक्सुअल कंटामिनेशन के द्वारा, कोई ऐसी फीमेल जो गोनोरिया से सफरर हो। अब फीमेल में ये गोनोरिया का सिम्टम बहुत कम मिलता है, याद रखिएगा। ज़्यादा इसका सिम्टम मेल में ज़्यादा होता है। गोनोरिया से ज़्यादा लोग, मेल लोग ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। फीमेल इसमें इफेक्ट बहुत कम होती है। तो अगर बाय द वे कोई फीमेल को जिसको गोनोरिया है उसके गोनोरिया सफरर हो, और अगर बाय द वे कोई ऐसा मेल उसमें सेक्सुअल कंटामिनेट अगर हुआ, बाय द वे सेक्सुअल कंटेक्ट अगर हुआ, तो उस कंडीशन से ये गोनोरिया का बैक्टीरिया उसके पेनिस के स्किन पर वहाँ पर क्या होता है, वो चला आता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया आ करके बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ये बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर जाता है, और ये प्रवेश कर करके आप प्रोस्टेट में भी ये इन्फ्लामेशन करता है। ये धीरे धीरे आप यहाँ से होते हुए टेस्टिस तक चला जाता है। याद रखिए, यहाँ से होते हुए बैक्टीरिया टेस्टिस तक चला जाता है। इतना लंबा ये सफ़र कर लेता है बैक्टीरिया, और ये इसके कारण कई तरह का डिजॉर्डर होता है कंडीशन में। इसी को हम बोलते हैं गोनोरिया। तो गोनोरिया फैलता कैसे है? एक फीमेल जिसको कि गोनोरिया का इन्फेक्शन हो, उसके साथ सेक्सुअल कंटामिनेट होने पे, कंटेक्ट होने पे ये फैल जाता है। दूसरे नंबर पे क्लॉथ के कारण भी फैल सकते हैं ये, एक दूसरे के कंटेक्ट पाने पे। ये बेस जो होता है ना, या फिर कोई और बेसिन उसिन के कंटेक्ट के कारण भी ये एक पर्सन दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये फैलता है सेक्सुअल कंटेक्ट के कारण। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है कि पेनिस स्किन से लेकर के और ये टेस्टिस तक ये बैक्टीरिया इन्फ्लामेशन करता है, पस बनाता है, यहाँ पे पस फॉर्मेशन करता है। और ये इसके कारण जो इसके पेनिस से पस निकलेगा, डिस्चार्ज होते रहता है वहाँ पे, और उसके वजह से यहाँ पे आपका इरप्शन भी होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा पेनिस में, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में दर्द होगा, पेशाब करते समय उसको दर्द होगा, क्योंकि पेशाब का रास्ता भी यही होता है। पेशाब के रास्ते में दर्द होंगे, उसको बर्निंग सेंसेशन होगा पेशाब करते समय,
प्रोस्टेट से अबनॉर्मल डिस्चार्ज होते रहेगा हर समय, टेस्टिस में उसको पेन होगा, यानी कि स्क्रोटम में उसको पेन होगा हर समय, और इसकी वजह से वहाँ पर स्पर्म भी प्रॉपर नहीं बनेगा। स्पर्म जो होगा वो मर जाएगा, स्पर्म एस्थेनोस्पर्मिया हो जाएगी। जो पर्सन होगा वह इनफर्टाइल हो जाता है, वह बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहता है, वो ऐसा तक हो जाता है नौबत। जब टेस्टिस में जब पस बन जाएगा उस केस में कई लोगों का तो टेस्टिस जो होता है टेस्टिस में पस बन जाता है, एपिडाइमिस में उसके इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन जो होता है गोनोरिया में बहुत सीरियस होता है, बहुत सारे लोग इससे सफर होते हैं। अदर सिम्टम में इसको बुखार भी लगते रहता है पेशेंट को, कई पेशेंट में तो धीरे धीरे सड़ने भी लगता है ये। तो इतना गंभीर प्रॉब्लम होता है गोनोरिया का ये। तो इसको जानने के लिए हम लोग मरीज से सिम्टम पूछते हैं, सिम्टम पेशेंट बोलता है। बहुत लोग दिखाना नहीं चाहते हैं ये, चूँकि प्राइवेट पार्ट है इसकी वजह से, और बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं इसको। गोनोरिया बहुत ही खतरनाक पायोजेनिक इन्फेक्शन होता है जेनिटल में। इसको पता लगाने का तरीका क्या होता है कि अगर जो डिस्चार्ज होता है, इस डिस्चार्ज को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या हम लोग बोलते हैं पेशेंट को कि पेनिस स्वाब का कल्चर सेंसिटिविटी कराने के लिए। इसमें पता चल जाता है कि उसमें कहाँ पे इन्फेक्शन, कौन से तरह के इन्फेक्शन होते हैं। तो कल्चर और सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन, कल्चर और सेंसिटिविटी ऑफ पेनिस स्वाब, कल्चर और सेंसिटिविटी ऑफ पेनिस डिस्चार्ज, कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ सीमेन, आप कुछ भी करा करके आप इसको दिखाना पड़ेगा आपको। और इसके बाद नहीं होता है तो फिर एलाइजा फॉर निजेरिया गोनोरी, एलाइजा टेस्ट भी करा के देख सकते हैं। टीएलसी कराइएगा पेशेंट को तो टोटल काउंट बढ़ा रहेगा, डीएलसी में न्यूट्रोफिलिया रहता है। देखिए जांच तो जरूरी है, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर नहीं देख पाते हैं, डॉक्टर मान लीजिए हो सकता है समझ नहीं पाए, तो उससे अच्छा है कि जांच करा के देख लीजिए, आप कल्चर करा के देख लीजिए। यूरिन का तो कल्चर जरूर करा सकते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। गोनोरिया का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बेस्ट एंटीबायोटिक को चलाते हैं एलोपैथ में, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा होम्योपैथिक में दवा है। इसके लिए हम लोग सबसे नंबर 1 पे मेडोरिनम चलाते हैं। मेडोरिनम हम लोग 30 पावर से स्टार्ट करते हैं, और इसको हम लोग दिन भर में पहले हम लोग एक बार देते हैं, सुबह के सुबह खाली कर देते हैं। अगर बाय द वे इससे कंट्रोल नहीं होता तो इसका पावर हम लोग बढ़ाते हैं आगे, उससे फिर 1M 10M CM तक चले जाते हैं मेडोरिनम में। ये क्योंकि गोनोरिया इसका स्पेसिफिक रेमेडीज है ये। नंबर 2 में हम लोग दर्द होता है तो बेलाडोना यूज करते हैं। इसमें हम लोग सैलिसिया भी हम लोग यूज करते हैं, सैलिसिया भी देते हैं हम लोग। तो गोनोरिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है प्रिवेंट करना। अगर कोई ऐसा पर्सन जो जिसमें कि हम लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स से अवॉइड करना है, और उसके बाद इसमें जब भी हम लोग ऐसा कोई कंडीशन होता है तो वहाँ पे हम लोग बैरियर मेथड यूज करते हैं, और कोशिश करना चाहिए उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए। नहीं तो फिर ये इतनी गंभीर बीमारी होती है जिसके कारण कितने लोग सफ़र हो जाते हैं, और इंटरनल ऑर्गन तक इसमें डिजीज पहुँच जाता है। कई बार तो ये ज्वाइंट में भी इन्फ्लामेशन करता है, ज्वाइंट में पस बनाता है, जिसको हम लोग गोनोकोकल अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। अगर जैसे बात फीमेल में तो इसका हम लोग बताएंगे, आपको आगे पढ़ाएंगे कि फीमेल में गोनोरिया होने के कारण जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके आँख में ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम तक हो जाता है। तो आखिर ये फैलेगा तो मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में फैलता है। हमें चाहिए इस बीमारी से जागरूक होना। कोई मरीज अगर मिलता है तो हम उसको पहले एडवाइस करते हैं, दवा के एडवाइस करते हैं, मेडिसिन प्रॉपर दवाई का हम लोग पूरा मेडिसिन का प्रॉपर डोज देते हैं, और जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक हम लोग डायग्नोसिस 2 बार 3 बार 4 बार कराते रहते हैं। ज़रूरत होता है हमें इसके बारे में कॉन्शियस रहना, और ये डिजीज ठीक होता है बशर्ते कि कॉन्शियस रहा हो, बस फैलने से बचाना इस बीमारी को। ये था आपका गोनोरिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा वीडियो हम लोग जरूर देखिएगा, वह हम लोग चलेंगे सिफिलिस के बारे में। और इस वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ हम लोग, यह चैनल हम लोग मेल जेनिटल ऑर्गन्स के लिए बनाए हैं इसमें, और इसमें जितने भी हम लोग मेल जेनिटल ऑर्गन्स के जितने भी वीडियो होती है उसी को हम बनाते हैं इसमें।
इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, जितने भी लोगों को शेयर करेंगे। और बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।